नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखें की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 23 और पाठ 23 में आज हम बात करेंगे कि कुंडली के 12 भावों में या कुंडली के 12 घरों में मंगल का क्या विचार होगा, क्या फल होगा, वह जिस घर में बैठेंगे वहां पर कैसा फल देंगे। तो पूरे 12 भावों की आज की इस क्लास में चर्चा होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मंगल ग्रह के बारे में इसका जो अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, प्रत्येक ग्रह का अपना अधिकार क्षेत्र है। तो मंगल का अधिकार व्यक्ति के सिर पर रहता है और यह एक राशि पर करीब 1.5 मास तक रहता है, स्थिर रहता है। इसे अंगारक भी कहते हैं, मंगल को कुंज भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, भौम भी कहते हैं, भूमि सुत भी कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे मार्स कहते हैं। और देखिए, ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। इनकी 2 राशियां हैं, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। और ये वृश्चिक राशि जो 8 नंबर की राशि है उस पर विशेष बलवान होते हैं, विशेष बली कहे जाते हैं। और मंगल जो है ये मकर में उच्च के होते हैं, जो 10वीं राशि होती है मकर, वहां पर ये उच्च के होते हैं। और कर्क का जो मंगल है वह अशुभ फल देता है और यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं कर्क में। वहीं ये एक पुल्लिंग है और ये तामस ग्रह कहे गए हैं। इनके स्वयं के जो नक्षत्र हैं वह नक्षत्र मृगशिरा है, चित्रा है और धनिष्ठा है। सिंह, धनु और मीन इनकी मित्र राशियां हैं और कन्या एवं मिथुन इनकी जो शत्रु राशियां कही गई हैं। यह गुरु के साथ सात्विक हैं और सूर्य के साथ राजस व्यवहार रखते हैं। बुध इनका पूर्ण शत्रु है। यह अपने भाव से चौथे, 7वें और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इनकी दैनिक गति 46 कला 18 विकला है और इसे जो राशि चक्र के पूर्ण भ्रमण में करीब 686 दिन 58 घटी 9 पल और 18 विपल का समय लगता है। विष्णुत्तरी दशा के अनुसार जो मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। विभिन्न स्थितियों के अनुसार अगर हम देखें तो जो मंगल ग्रह है ये ईमानदारी, जमींदारी, रोग, मानसिक आघात, बड़े भाई का सुख या बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंट, गरीबी, शूरता, चालाकी आदि का अध्ययन भी इस से किया जाता है। तो सूर्य, बुध और राहु के साथ मंगल देव का उत्तम फल होता है। ये उत्तम फल देते हैं यदि सूर्य के साथ, बुध के साथ और राहु के साथ। और जब भी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र पर ये भ्रमण करते हैं तब कुंडली के उस भाव की, जहां पर ये नक्षत्र विराजमान है और जिस भाव में है उस भाव की वृद्धि करते हैं। भूमि, जायदाद, कृषि हो, पशुओं का लेन देन हो, चोरी हो या कोई भी कला हो, कोई भी आप में जो स्किल्स हैं, धोखा हो या कपट आदि का जो व्यवहार है, ये मंगल को ध्यान में रखकर, मंगल देव को ध्यान में रखकर इनका अध्ययन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि 12 भावों में मंगल देव अपना कैसा प्रभाव दिखाते हैं। यदि मंगल देव पहले भाव में, जिसको हम लग्न भाव कहते हैं, पहले भाव में हैं, तो पहला भाव किसी भी व्यक्ति विशेष के शरीर से संबंधित है, तनु भाव भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मंगल उस जातक को अत्यंत क्रोधी बना देते हैं। उसका जो स्वभाव है वह साहसी होगा, क्योंकि मंगल साहस है, सेनापति हैं, तो साहस देंगे, चपल बनाएंगे उस व्यक्ति को। लेकिन इसके साथ साथ उस व्यक्ति को गुप्त रोगी भी बनाते हैं। सिर में किसी चोट आदि का निशान भी ऐसे व्यक्ति में अक्सर
मिलता है जिनके मंगल लग्न में होते हैं। ऐसा व्यक्ति विचार रहित भी होता है, ज्यादा सोचता नहीं है, महत्वाकांक्षी होता है, लोहे धातु हो, जो लोहे की जो मेटल्स हैं उनमें, और वर्णजन्य कष्ट से युक्त, व्यवसाय में हानि उठाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं यदि मंगल किसी की जन्मांक के चक्र में, किसी की कुंडली में दूसरे घर में विराजमान हो, जो कि धन भाव है, परिवार का, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव भी है, ये विद्या का भाव भी हम इसको कहते हैं, तो यदि मंगल देव यहाँ पर विराजमान है तो वह जातक की जो वाणी है उसको कटु कर देंगे, तो कटु भाषी हो जाएगा। बुद्धि कैसी कर देंगे? निर्बुद्धि उस व्यक्ति को कर देंगे। कुटुंब में कलेश की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। आंख से भी संबंधित, आंख और कान से संबंधित भी हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ ये मंगल देव बैठकर उसको नेत्र रोगी बना सकते हैं, कानों का रोगी भी उसको बना सकते हैं। ऐसा व्यक्ति नीच से भी होगा और धनहीन भी, क्योंकि यहाँ बैठ गए तो यहाँ धनहीनता उसमें लाएंगे, ऐसे व्यक्ति धनहीनता की तरफ ले जाएंगे। स्वभाव से पराक्रमी तो होगा लेकिन चिंता हमेशा लगी रहेगी। गर्म जो खाने हैं, गर्म भोज्य पदार्थ हैं, उसको अधिक प्रिय रहते हैं। अपने भाइयों से ऐसा व्यक्ति रंजिश रखता है और उनके साथ उसके वैचारिक मतभेद सदा बने रहते हैं। तो यहाँ का जो मंगल है उसको शांत करने के लिए आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, कुंडली में यदि मंगल तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो क्या करेंगे? तो जब भी मंगल कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो वह, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है और मंगल खुद क्या है इस भाव में, जो पराक्रम का भाव है, तो यहाँ पर भाइयों का भाव भी है, तो यहाँ पर मंगल उस जातक को प्रसिद्ध, शूरवीर, धैर्यवान, साहसी, लेकिन कम भाई उसके होंगे या बंधुहीनता का भी लक्षण उसमें देखने को मिलेगा, बलवान होगा ऐसा व्यक्ति, और भाइयों के लिए कष्टकारक होगा, और उसकी जो वाणी है वह कटु वाणी होगी, और स्वभाव से उदार होगा, परोपकारी होगा, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है, आप यहाँ देखिए जो इसका मंगल यहाँ पर है, उसका व्यक्तित्व बड़ा रोवीला और शोभायमान होता है, व्यक्तित्व रोवीला होता है उस व्यक्ति का। अब बात करते हैं यदि मंगल देव चौथे भाव में है, जो कि भूमि, भवन, वाहन और सुख का भाव है, अगर यहाँ पर माता का भाव भी है, यहाँ पर मंगल देव विराजमान है, तो लग्न में बैठकर चौथे भाव में मंगल अगर विराजमान है तो मंगली दोष भी, आपको पता होगा मंगली दोष भी करते हैं 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में। तो एका जो प्रथम भाव हो गया, चतुर्थ भाव हो गया, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो वो मंगल दोष, जो कि आप जानते हो मंगल दोष, कुंज दोष भी हम कहते हैं, उसको भी लाते हैं। तो यहाँ चतुर्थ में बैठकर मंगल की अगर उपस्थिति यहाँ पर है तो ये माता और पिता दोनों के लिए अशुभ प्रभावकारी होती है, माता के लिए भी और पिता के लिए भी। चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति होगी वह निश्चित ही अशुभ फलदायी होगी, और इसके फलस्वरूप जातक को दाम्पत्य सुख का अभाव सर्वदा पीड़ित करता रहता है। तो चौथे भाव में अगर मंगल हैं तो ऐसे व्यक्ति में दाम्पत्य सुख का अभाव वह देंगे, क्योंकि हम मंगल दोष उत्पन्न कर देंगे। उसे मित्रों का सहयोग कभी प्राप्त नहीं होता और मातृ सुख भी अल्प मात्रा में मिलता है। उस बालक को जो माता का सुख है वह भी अल्प मात्रा में मिलेगा और मित्र उसके साथ नहीं देंगे। तो यहाँ के मंगल का भी बीज मंत्रों से उपचार करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, यदि मंगल कुंडली में पंचम भाव में स्थित हैं तो पंचम भाव में मंगल की स्थिति होने पर ऐसा जातक, क्योंकि ये जो पंचम भाव है ये भी रोमांस का भाव हो गया, प्रेम का भाव हो गया, और अचानक से धन का भाव हो गया, तो ये जो भाव है ये तंत्र मंत्र का भाव हो गया, तो इस भाव में संतान का भाव है ये। यहाँ पर अगर मंगल विराजमान हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को उग्र बुद्धि का कर देते हैं, कपटी होता है ऐसा व्यक्ति, और उसको बहुत सारी गंदी आदतें, जिसको हम व्यसन बोलते हैं, तो व्यसन लग जाते हैं, व्यसनी हो जाता है, रोगी होता है,
और उसका जो शरीर है पतला दुबला शरीर होगा, कोई गुप्तांग में कोई रोग होगा उसके, ऐसा व्यक्ति चंचल प्रकृति का होगा, बुद्धिमान तो होगा ही होगा, संतति से उसको कलेश होगा, संतान से कलेश होगा, उसकी संतान झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। और यदि ये मंगल जो 5वें भाव में मंगल अष्टमेश की युति के साथ हो, तो ये ध्यान से रखिए, अगर मंगल पंचम में अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी के साथ में है तो जातक जो होगा उसके द्वारा कोई पुत्र गोद लिया जाता है, और गोद लेने के बाद भी उसे पुत्र का सुख कभी प्राप्त नहीं होता, और कभी कभी कन्या संतति वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो यहाँ मंगल, सूर्य, राहु, शनि ये यदि होते हैं तो वे पुत्र की हानि कराने का कार्य करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी मंगल का जो उपाय है वह आपको करना चाहिए। मंगल के बीज मंत्रों को जप करने से, उस शांति कराने से, तो मंगल यहाँ पर शांत होते हैं और यहाँ पर अशुभ फलों में कमी आती है। चलिए आते हैं षष्ठम भाव में यदि मंगल विराजमान है, किसी की कुंडली में यदि छठे भाव में मंगल है तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, और यहाँ पर मंगल जो अगर विराजमान हो जाते हैं तो ये जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। देखिए, जातक जो होगा या पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है ऐसा जातक, धैर्यशाली होगा, कुलवंत होगा, बलवान भी होगा, और वर्ण और रक्त विकार युक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ब्लड रिलेटेड डिसीज जो बीमारियां होती हैं वह देते हैं, खर्चीले स्वभाव का उसको बनाते हैं, उसे ननिहाल का सुख कभी नहीं मिलता, अनेक स्त्रियों से उसके संबंध होते हैं यदि स्त्री पुरुष की कुंडली है तो, और अगर स्त्री की कुंडली है तो इसका अपोजिट आप लेकर चलिए। चचेरे भाई जो होंगे उनसे उसका वैचारिक मतभेद रहता है, और मुकदमे अगर कोई मुकदमा उसके ऊपर है तो वह हमेशा मुकदमों में सफलता प्राप्त करता है, विजयी होता है, शत्रु उसके सामने आने का साहस भी नहीं जुटा पाते। ये आप ध्यान रखिए कि ये सिस्टम में अगर मंगल है तो ऐसा प्रभाव देंगे। मंगल की जो कुछ अशुभताएं हैं, जैसे कि रक्त संबंधित कोई बीमारी दे रहे हैं, बाकी तो शुभ हैं। तो जब भी आपको शुभता बढ़ानी है, देखिए एक फॉर्मूला आप हमेशा नोट कीजिए, जब भी आपको किसी ग्रह से संबंधित कोई अशुभता दिख रही है और वहां पर आपको शुभता भी दिख रही है, अगर आप उनका रत्न पहनोगे तो वहां उसकी शुभता के साथ साथ उसकी अशुभता में भी वृद्धि होगी, तो वहां पर शांति कराने से शुभता में कमी नहीं होती, जबकि अशुभता समाप्त या उसमें कमी हो जाती है। जितने आप जाप करोगे, जितनी श्रद्धा से करोगे, उतनी उसकी अशुभताएं नष्ट होती चली जाती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि रत्नों से ज्यादा, कोई रत्न पहनने से ज्यादा आप उसके बीज मंत्र का जप करें, पूजा पाठ करें, उससे संबंधित यदि कोई बहुत ही ज्यादा अनिष्टकारी ग्रह है तो वहां उससे संबंधित आप उसको उसका दान करके उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसको कम कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगर सप्तम भाव में मंगल है तो यहाँ पर ये फिर से जो मंगली दोष है वह उत्पन्न करते हैं सप्तम में होने के बाद में, तो यहाँ पर होंगे तो उस भाव को कहीं ना कहीं परेशानी देंगे। तो यहाँ पर ये किसका भाव है? स्त्री का भाव है, किसी पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी का भाव है, तो यहाँ पर वह उसको स्त्री का सुख नहीं मिलता। स्त्री की कुंडली है तो उसका तो वहां पर पुरुष का सुख नहीं मिलेगा, और बहुत जल्दी वह ऐसा जो जातक होगा क्रोधित हो जाने वाला होता है। इसकी जो प्रकृति है बड़ी ईर्ष्यालु होती है। अगर मंगल सप्तम में है तो ऐसे व्यक्ति जो ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है, बात का रोगी होता है, राज्य से उसे हमेशा भय रहता है और डरता रहता है, वह राज्य से, राज्य का भीरू कह सकते हैं हम उसको। धूर्त प्रकृति का भी ऐसा व्यक्ति होता है, और कुछ मूर्ख भी होता है, मंद बुद्धि के लक्षण या मूर्खतापूर्ण कार्य भी ऐसा व्यक्ति करता है जिसके सप्तम में मंगल होता है। और ऐसे व्यक्ति धनहीन भी होता है, निर्धन भी होता है, और अपना जो धन है उसको बहुत ज्यादा खर्च करता है। एक सामान्य से अधिक ऐसा व्यक्ति धन को खर्च करता है। तो यहाँ पर सप्तम में मंगल है तो वही मंगल का दान कर सकते हो। मंगल से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए, रत्न धारण नहीं करना चाहिए।
चलिए अब आते हैं यदि अष्टम में, जो कि त्रिक भाव में सबसे ज्यादा अनिष्टकारी भाव माना जाता है अष्टम। अष्टम में यदि मंगल देव विराजमान है तो यहां भी मांगलिक दोष बनाएंगे। तो यहां पर अष्टम में अगर मंगल देव हैं तो ये जातक के लिए बहुत अशुभ फल देने वाले होते हैं। ऐसा जातक बहुत सारे व्यसन, बुरी गंदी आदतों में फंस जाता है। शराब पीने की भी उसको आदत हो जाती है। और उसकी भाषा बहुत ही कठोर होती है, कटुभाषी होता है। हमेशा कुछ कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त रहता है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। रोगी रहेगा और हमेशा संकोची, रक्त विकार, उसको ब्लड से रिलेटेड डिसीज उसको होती रहेंगी। हमेशा धन की चिंता उसको सताती रहेगी। संतान भी उसकी अल्प संततिवान ऐसा व्यक्ति होता है। तो यहाँ बैठे हुए जो मंगल हैं उनके भी आप दान कर सकते हो, बीज मंत्र आदि जाप कर सकते हो। ये जब अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर में स्थिति इनकी जो बनती है तो वहां पर ये आपकी कुंडली में जैसी स्थिति में बैठे हुए हैं उस प्रकार के अशुभ हैं तो अशुभ फलों में वृद्धि करेंगे, शुभ हैं तो शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। चलिए अब बात करते हैं यदि किसी की कुंडली में मंगल नवम भाव, जो भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, वहां पर मंगल अगर विराजमान है तो यहाँ पर जो मंगल हैं वह हमेशा ऐसे व्यक्ति को भाइयों का विरोधी बनाता है और अभिमानी प्रकृति का ऐसा व्यक्ति होता है। अगर हम स्वभाव देखें तो स्वभाव से ऐसा व्यक्ति हमेशा द्वेष रखने वाला होगा, क्रोध करने वाला होगा, लेकिन यशस्वी होता है, यश प्राप्त होता रहता है उसे। कम प्रॉफिट लेगा, मतलब अल्प लाभ कमाने वाला होगा। और जो उसकी प्रकृति है वह ईर्ष्या करने वाली होगी दूसरों से, तो ईर्ष्यालु प्रकृति का व्यक्ति होता है। अपने पूरे जो जीवन काल है उसमें वो स्वयं पराक्रम से प्रकृति करता है, मतलब खुद ही इतनी मेहनत करता है, कर्म बहुत करता है। और पराक्रम का अर्थ हो गया कि वह हमेशा किसी भी काम को करने में, चाहे वह दिन हो रात हो, एकजुट होकर काम करता रहेगा, मन लगाकर काम करता रहेगा। ये उसकी एक खासियत मिलेगी। और देखिए ऐसे व्यक्ति को हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत से बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त करता है, तो उसको आप ये वो अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। कुलदीपक आप उसको कह सकते हो। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिए कि 29वां वर्ष जब उसका होगा उसमें उसके पिता को कोई ना कोई कष्ट अवश्य होता है। कोई बीमारी हो जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। वहां स्थिति देखी जाएगी कि मंगल कितने बलवान है। अधिक बलवान है तो अधिक फल देंगे, जितने उनका बल कम होता चला जाएगा उतना फल में कमी आती चली जाएगी। हो सकता है कि एक महीने के आसपास में ही बीमार पड़े, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। हो सकता है कि कभी स्वस्थ ना हो। तो वहां निर्भर करेगा कि मंगल की स्थिति क्या है। चलिए अब देखिए, अगर हम देखें कि मंगल किसी के जन्मांक चक्र में दसम भाव में स्थित है तो दसम भाव में होने पर मंगल और सूर्य यहाँ पर उनको स्थान बल प्राप्त हो जाता है, तो ये यहाँ पर बलवान होते हैं। तो दसम भाव में अगर ये मंगल विराजमान है तो इनका फल अति उत्तम होता है और ये हमेशा शुभ फलदायी होते हैं। तो यहाँ मंगल का आप रत्न मूंगा धारण आसानी से कर सकते हो। बस ध्यान रखिए कि त्रिक भाव के स्वामी यहाँ भी नहीं होने चाहिए। 6, 8, 12 के अगर स्वामी है तो फिर वहां का फल भी ये देंगे। वो रूल भी आपको, वो नियम जो है वह भी आपको ध्यान में रखना है और उनकी उपस्थिति कहाँ पर है वह भी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये जातक को धनवान बनाते हैं और वह अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। कुल दीपक बोलते हैं हम उसको। सुखी होता है, यशवान होता है, यशस्वी होता है। उसे वाहनों का, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होता है। तो उत्तम वाहनों से ऐसा व्यक्ति युक्त होगा। स्वाभिमानी प्रकृति का होता है, अहंकारी नहीं कह सकते, स्वाभिमानी प्रकृति का होता है। और यहाँ पर बैठा जो मंगल है दसम भाव में, यदि शुभ ग्रहों से वह युक्त हो या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वहां पर वह प्रत्येक कार्य, जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता ही मिलती है। तो सफल करने वाला योग बन जाता है यदि इस मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो गई, चंद्रमा की दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि है, मित्र ग्रहों की दृष्टि है तो वहां पर वह शुभ हो जाएगा और सभी कार्यों में ऐसा व्यक्ति प्रगति करता है। यदि एकादश भाव में मंगल विराजमान हो तब क्या स्थिति बनेगी? तो एकादश भाव लाभ का भाव है, वैसे ही पाप भाव भी कहा जाता है। मंगल यहाँ पर अगर उपस्थित हैं तो वह जातक को साहस देते हैं, उसको भार भेजते हैं, प्रवासी कर बनाते हैं, न्यायवान बनाते हैं,
क्रोधी और कटुभाषी भी उस व्यक्ति को बनाते हैं मंगल देव, और वहीं धैर्यवान होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के जो पशुओं के धंधे से उसको आर्थिक लाभ अधिक होता है, और ऐसे व्यक्ति जो रत्न है उनका संग्रह करना उसको पसंद होता है, उनमें रुचियां रखता है, अपने परिश्रम से बहुत उन्नति करने वाला होता है। पुत्र सुख का अभाव भी यहाँ रहने की स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मंगल सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से जो देखते हैं वह किसको देखते हैं, पंचम घर को, पंचम स्थान को देखते हैं या 5th हाउस को देखते हैं। तो वहाँ ये संतान को भी कहीं ना कहीं कष्ट देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से संतान अगर है तो वह भी झगड़ालू प्रकृति की, गुस्सैल होगी, गुस्से करने वाली होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि मंगल देव द्वादश अर्थात व्यय भाव अर्थात 12वें घर में है तो वह इनका क्या फल होगा। यदि मंगल देव किसी के जन्म कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अशुभ फल प्राप्त करेगा मंगल के द्वारा। तो मंगल यहाँ उस व्यक्ति को अशुभ फल देने वाले होते हैं 12वें भाव में। और देखिए वो नेत्र, क्योंकि यहाँ नेत्र का हो गया ये दूसरा और ये 12वां नेत्र, तो उस व्यक्ति को नेत्र पीड़ा भी देते हैं, स्त्री पीड़ा से युक्त भी बनाते हैं, और उसको मुख के और नीच प्रकृति का मूर्ख भी बनाते हैं, और मुख के रोग भी उस व्यक्ति में होते हैं। नीच प्रकृति का ऐसा व्यक्ति होता है, उसका जो दाम्पत्य जीवन है सुख में नहीं रहता, या ये कहिए कि अचानक से जो खर्चे हैं, खर्चों से वह सदा परेशान रहता है, खर्चे बहुत होते हैं उससे, क्रोध भी उसे बहुत अधिक आता है, और धन को संचय करने की हमेशा उसमें कमी रहती है, धन कम संचय कर पाता है, धन संचय ना करने में मतलब संचय करने में उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, और किसी न किसी कारण से उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये जेल का भाव भी है, तो मंगल देव उसे जेल भी पहुंचवा सकते हैं। उसकी जो पत्नी है उसका सुख उसे अवश्य मिलता है, तो पत्नी तो उसकी होती है, इसमें कुछ नहीं, ये नहीं कह सकते कि दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं रहता, लेकिन पत्नी उसकी होती है। तो यहाँ ये 12 भाव हैं, 12 भावों में तो जहाँ जहाँ पर भी मंगल अशुभ हैं, मंगली दोष बना रहे हैं, उन सभी स्थानों पर मंगल से संबंधित पूजा अर्चना, मंगल से संबंधित बीज मंत्र आदि का जाप करना चाहिए। इनके रत्न धारण तभी करें जब मंगल एक शुभ स्थिति में हो, एक अच्छे घर के, एक केंद्र स्थान के अच्छे घर के स्वामी मंगल हो रहे हों, तभी इनका रत्न धारण करना चाहिए, ताकि इनकी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाकर आप इनसे और अधिक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। वहीं यदि मंगल में कहीं भी अशुभता आ रही है, अशुभ फल देने वाले हैं, या किसी 2 भावों में से किसी एक भाव अशुभ भाव के स्वामी भी हैं, तो वहां पर मंगल का रत्न धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी मंगल अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे तब वहां वह उस अच्छे घर के साथ साथ में बुरे घर का फल भी जो प्रभाव है वह भी देंगे। तो बुरे घर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हो, या सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उसकी शांति कराइए, उसके बीज मंत्रों का जाप कराइए। उससे संबंधित मंत्रों का जाप करने से उसके संबंधित जो मंगल हैं उनका स्त्रोत पढ़ने से तो वहां पर मंगल देव की शांति होती है, और इस प्रकार से आप मंगल देव की शांति करके अपने जीवन में मंगल देव से आने वाले कष्टों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और देखिए यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूँ आपको, ताकि आप वहाँ पर अपनी कुंडली शेयर कर सकें और वहाँ से हमसे जुड़ सकें, और कोई भी आपको कुछ पूछना है, डिस्कशन करना है, तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल बुध ग्रह को लेकर। बुध अगर 12 घरों में है तो उसका क्या प्रभाव होगा उसके साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।